चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली है, बट पिछले कुछ हफ्तों का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ये कंपनी दिखी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी कंपनी में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी और वो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण था AI कंपनीज़। और ऐसा नहीं कि AI कंपनीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंडियन AI कंपनीज़ की बात हो रही है। जो इंडिया में AI इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनीज़ काम कर रही हैं उसको तो AI कंपनीज़ बोला ही जा रहा है, बट जो एक्चुअल में AI कंपनीज़ हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डायरेक्टली टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रही हैं, उनकी भी बात करें हम तो पिछले 1-1.5 सालों में इन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है और काफ़ी अच्छे रिस्पांस इनके शेयर में देखने को मिले हैं। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन ग्लोबल टेक सेल ऑफ हमें देखने को मिली थी, जिसमें खासकर AI रिलेटेड स्टॉक्स अप टू 10% हमें गिरते हुए नजर आए थे और इसी कारण नेटवेब की भी परफॉर्मेंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन खराब रही थी। और ग्लोबल टेक सेल ऑफ की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट ट्रेडिंग सेशन ही ये दिखा था। अगर पिछले 1-1.5 हफ्तों का रिकॉर्ड देखोगे तो बीच बीच में ऐसे सेल ऑफ हमें बार बार देखने को मिली हैं, और वो भी 10-10, 11-11% वाला। और उस टाइम भी आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस बीच बीच में बड़े प्रॉफिट बुकिंग वाली देखने को मिली होगी। और अभी अगर हम बात करें तो इस कंपनी में बीच में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी और गिरावट का सबसे बड़ा कारण था कंपनी का फंड रेज। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और उस टाइम नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ हमें 10% तक क्रैश होती हुई नजर आई थी। अब ये जो फंड रेस को लेकर कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, इस बोर्ड मीटिंग के आउटकम में फंड रेस की न्यूज़ तो हमें सुनने को मिल ही गई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी फंड रेस अगर कर रही है तो कैसे कर रही है। तो यहाँ पर 2-3 मेथड आपको देखने को मिल जाएंगे। इक्विटी शेयर्स का, यानी कि इक्विटी शेयर्स को बेचकर कंपनी पैसा रेस कर लेगी। प्रेफरेंस शेयर्स का, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का, उसके अलावा वारंट्स का, इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज़ का, उसके अलावा इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशंस के जरिए भी कंपनी रेस कर सकती है। और पिछले 1 साल में कंपनी ने जिस पेस पे अपने प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को ग्रो किया है, उस वजह से स्टॉक की परफॉर्मेंस भी हमें कमाल की देखने को मिली है। और ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स नहीं चाहेंगे कि कंपनीज अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करें, चाहे वो फंड रेस से रिलेटेड ही चीज़ें क्यों ना हो। और वो डाइल्यूशन ऐसा नहीं कि हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में भी हमें देखने को मिला था। Q4 के शेड्यूलिंग पैटर्न देखोगे तो वहाँ पर प्रोमोटर ने अपनी स्टेक्स को डाइल्यूट किया था, और फिर से अपनी स्टेक्स अगर प्रोमोटर डाइल्यूट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और वो गिरावट इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ कर सकती है। तो इस वजह से जब फंड रेस की न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी तब हमें नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में गिरावट दिखी थी। बट फंड रेस हमेशा कंपनी करती हैं, खासकर वो कंपनी जो ग्रोथ अचीव करना चाहती हैं, जो हाई ग्रोइंग कंपनी होती हैं। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखोगे तो वहाँ पर डिविडेंड के नंबर आपको बहुत छोटे वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट जब हम देखते हैं बोरोइंग्स के नंबर को तो पहले सिंगल डिजिट में होते थे, बट इस बार सीधा वो ट्रिपल डिजिट में जा चुका है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा पैसा रेज किया है, बोरो किया है, और वो कंपनी के बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। 8 करोड़ से सीधा कंपनी का बोरोइंग बढ़कर 282 करोड़ हो गया। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, ऐसे एरिया में कंपनी काम कर रही है जहाँ पर एक्सपैंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत कंपनी को पड़ेगी, और एरिया ही एक्सपैंड कर रहा है तो ये कंपनी तो एक्सपैंड करेगी। इस वजह से कंपनी बीच बीच में फंड रेज से रिलेटेड, प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनाती हुई दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अब ध्यान में रखना। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट VBL को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको VBL के टेक्निकल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है VBL से। और सिर्फ VBL की नहीं,
बाकी कई सारी कंपनीज़ के भी टेक्निकल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर से भी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर लेना। अब दोस्तों वीबेल की बात करते हैं। तो वीबेल की बात करें तो हाल ही में एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी। खबर यह है कि वीबेल ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है, और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें या फिर अफ्रीकन रीजन की बात करें तो वहाँ पर केनिया भी हमें दिखता है। और केनिया में कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है देवयानी फूड इंडस्ट्रीज़ के साथ, उनके जो एसेट्स हैं केनिया एसेट्स उनको एक्वायर करने के लिए। अब उसमें बेवरेजेस, जूस, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस सभी आ जाते हैं। तो 305 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देवयानी फूड इंडस्ट्रीज़ के केनिया एसेट्स को वीबेल की सब्सिडरीज एक्वायर कर रही है, और इससे केनिया में उनका जो प्रेजेंस है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और ईस्ट अफ्रीकन रीजन की बात करें तो वहाँ पर प्रेजेंस पहले से स्ट्रांग है, और भी एक स्टेप कंपनी आगे बढ़ गई है। और ये सारी चीज़ें मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको सुनने को रेगुलर ही मिलेगी, क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट में 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं काफ़ी अच्छी अच्छी। इसमें एक है कंपनी के फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स लगातार इस कंपनी के हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। कंपनी के कैश की बात करें तो कैश भी कंपनी का लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखा है। 400 करोड़ आप यहाँ पर देखोगे, उससे पहले कितना था, 200 करोड़ था, सीधा ये नंबर बढ़कर 2400 करोड़। उसके बाद गिरा था 2026 में, बट फिर भी 2000 करोड़ है। अब 2000 करोड़ का कैश कंपनी के पास है तो सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही है। तो इस वजह से जब कंपनी के पास अच्छे कैश होते हैं तो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की न्यूज़ भी दिखती है, और ये न्यूज़ एक अच्छे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही हैं। बाकी कल के दिन एक अपडेट हमने कवर किया था जिसको कई सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज होकर देखे थे। अपडेट ये था कि महाराष्ट्र ने बैन लगा दिया था स्टिंग, जो वीबेल के एनर्जी ड्रिंक है उस पर। स्कूल के 500 मीटर के रेडियस में बिजनेस है, यानी कि स्कूल के 500 मीटर के आसपास, मतलब स्कूल के 500 मीटर के अंदर कोई भी स्टिंग के जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो आपको बिकते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। अब इस चीज़ को कई सारे लोग ऐसे देखे, भाई परमानेंट बैन थोड़ी हुआ है, वो तो 500 मीटर के अंदर बैन हुआ है। देखो 500 मीटर का अंदर बैन हो या 100 मीटर का हो या फिर 1 किलोमीटर का हो, बैन होता है। अब ये क्यों किया है, इसका मतलब सबसे बड़ा ये हो सकता है ना कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्टिंग के एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर हैं। अब वो 500 मीटर का बैन है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि बच्चे अब 500 मीटर खासकर दूर जाएंगे स्टिंग को ही परचेस करने के लिए। प्रेफरेंस जो होता है ना वो सिर्फ टोबैको वाले में चीज़ों में, टोबैको वाले बिजनेस में होता है। बट जब हम बात करते हैं ड्रिंक्स की, खासकर बेवरेजेस, कार्बोनेट ड्रिंक्स की, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। जहाँ वो दिखता है वहाँ वो परचेस कर लेते हैं, और नहीं दिखता है तो खासकर उसके लिए आप 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर नहीं जाओगे। ठीक है, इसको आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये स्टिंग है ना कि चाय, भाई कि आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर चाय पीने गए हैं, ऐसा नहीं होता है। स्टिंग की बात करें तो ये एक ड्रिंक है जिसको देख लेते हैं तो लोग कंज्यूम कर लेते हैं, और नहीं देख पा रहे हैं 500 मीटर के अंदर तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उनके वॉल्यूम्स में तो डिप देखने को मिलेगी। अब वो डिप हमें कम देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत बड़ा बैन नहीं लगा है, यानी कि पूरा ख़त्म नहीं हो गया है। 500 मीटर स्कूल वाले एरियाज़ में देखने को मिलेगी, बाकी उसके अलावा जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर एज इट इज़ बिकेगा। तो इम्पैक्ट आएगी, बट बहुत मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये मैंने कल बोला था। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स से रिलेटेड काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने थोड़ा सा अपना एक्सपेंशन प्लान कर लिया है। उनका नज़र है कि पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट शेयर की बात करें तो वहाँ पर इनका नज़र है 20% पे। अभी टाटा मोटर्स की बात करें तो 14.2% के मार्केट शेयर पे ये बैठी है। आगे चलकर वो 20% तक इसको ले जाने वाले हैं, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और वैल्यू चेन्स में, और ये सारी चीज़ें आने वाले कल में टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट शेयर हैं उसमें इजाफा ला सकता है। और अगर हम दोस्तों बात करें कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड के बारे में, तो कोविड के टाइम कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो 4.2% था, अभी 14.2% हो चुका है। अगर कंपनी के सेल्स देखोगे तो 5 गुना में होती हुई दिखी है कोविड के लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो। और आने वाले कल में टाटा मोटर्स सेल्स को लेकर ये टारगेट लेकर चल रही है कि 1.2 मिलियन एनुअल सेल्स का ये टारगेट लेकर चल रही है 2031 तक, जो कंपनी का ग्रोथ प्लान है उसमें, और 20% का मार्केट शेयर वाला तो है ही। तो ये न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर होल्डर हैं तो।
बाकी इसके अलावा अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी एक पावर सेक्टर की कंपनी है जो कि 2:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है। रिकॉर्ड डेट 10 जुलाई का इस कंपनी ने सेट कर दिया है। कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान इंसुलेटर्स। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर सकते हैं 10 जुलाई का। बाकी शेयर होल्डर नहीं है आप तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डिजिटल लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।